हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। सो प्यारे बच्चों, एक टॉपिक है आज अपना ग्लोबल एनुअल टू द डिकेडनल क्लाइमेट अपडेट WMO रिपोर्ट। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सो नाम से ही आप समझ गए होंगे, बेसिकली एक क्लाइमेट अपडेट है। क्लाइमेट अपडेट का मतलब आप जानते हो कि क्लाइमेट के ऊपर रिपोर्ट है। क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों। जिस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो दिन बहुत नज़दीक है कि जो पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी के अंदर, पेरिस जो ट्रीटी के तहत में हमने जो गोल सेट किए थे 2015 के अंदर में, वो शायद हम अचीव ना कर पाएंगे अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो। जो हमारा एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ है बहुत जल्दी 1.5 डिग्री सेल्सियस को टच कर जाएगा कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण से पहले और आज के तापमान में 1.5 डिग्री का अंतर बहुत जल्दी होने वाला है। और अगर ऐसा रहा दोस्तों तो आप समझ सकते हो कितने जो है उसके रेपरकशन क्या क्या होंगे। आपको पता है 2020 जो है ये लगातार जो है वार्मेस्ट ईयर रहा है, सबसे गर्म ईयर रहा है, डिस्पाइट दी कि यार इस बार कोविड था, लॉकडाउन रहा है। उसके बाद में भी ये क्या रहा, कोविड था तो आपका लॉकडाउन की वजह से यार दुनिया भर के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत कम रही होंगी। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम रही होंगी इसका मतलब आप समझ सकते हो कि दुनिया भर के अंदर में प्रोडक्शन भी कम रहा होगा। बट मैंने बताया था इस साल मतलब कम हुआ है ना, तो इस साल जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं हो रहा, इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा 20 से 25 साल के बाद में। लेकिन आज जो हो रहा है ये किसका प्रभाव है, जो आज से पहले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों डिटेल में इसकी व्याख्या करते हैं, डिटेल में इस टॉपिक को देख लेते हैं एक बार। परंतु उससे पहले दोस्तों ये मेरे 4 चैनल हैं। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आपके आसपास भी कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, सो ये 4 चैनल हैं जो आपको ज्वाइन करने कंपलसरी हैं दोस्तों। यू हैव टू ज्वाइन, यू मस्ट ज्वाइन ऑल दीज 4 चैनल्स। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी, अगर आप यूपीएससी के जो है लर्नर हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो ये 4 चैनल आपके मोबाइल के अंदर में आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइब होने चाहिए। आप मेरे साथ अनअकैडमी के ऐप पर भी जुड़ सकते हो। मेरे साथ जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों आपको मेरा नाम वहाँ पे सेलेक्ट करना है, सुमित कुमार। ठीक है, सुमित कुमार से मेरा नाम ढूंढोगे आप। साथ ही साथ क्विज़, स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स, ये सारी चीज़ें आप मेरे साथ कर सकते हो। एंड आप मेरा कोड यूज़ करोगे। कोड क्या रहेगा मेरा, सुमित 10। सुमित 10 मेरा कोड रहेगा। इस कोड को आप यूज़ करोगे टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। प्यारे बच्चों, मेरा जो प्लस कोर्स है वो आपका आ गया। आपको पता है गुरुकुल प्लस जो है आपका वो आ गया है, और गुरुकुल प्लस में आप जुड़ सकते हो बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। ठीक है, इस कोड को जब आप यूज़ करोगे आप डायरेक्टली मेरे से जुड़ोगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो रिगार्डिंग एन सब्सक्रिप्शन, यू कैन मेल मी एट sumitrati3@gmail.com। यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, मैं उसका क्या करूँगा, समाधान करूँगा। और साथ ही साथ में जो बड़ी बात है वो ये है, आप जो है किसी भी प्रकार की बात आप जो अगर ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी को, सो आप सीधा किससे बात कर सकते हो, अनअकैडमी वालों से बात कर सकते हो। उनको बोल सकते हो कि वी वांट टू यूज़ द सुमित 10 कोड। प्यारे बच्चों, ये कोर्स जो है हमारा 26 मई से स्टार्ट हुआ है। अभी भी आप अगर आप ज्वाइन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हम कंप्लीट जीएस कराएंगे। जो बच्चा 2021 में पेपर देगा, 2022 में देगा या 2023 में देगा, सबके लिए जो जीएस है वो कंप्लीट कवर कराई जाएगी। तो आप इसमें जुड़ सकते हो, आज ही एनरोल कर सकते हो आप। और इंडिया की जो टॉप फैकल्टी है दोस्तों वो मेरे साथ है, जो आपको करा रही है पूरा का पूरा कोर्स। जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड असेसमेंट। तो प्यारे बच्चों, कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल एनुअल टू डिकेडनल क्लाइमेट अपडेट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने यूनाइटेड किंगडम के जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है उनके साथ मिल के रिपोर्ट जारी की है। तो WMO और यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम के जो यूके है उसके मेट्रोलॉजिकल ऑफिस दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अंदर में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। ये रिपोर्ट जो है इसके अंदर में दोस्तों जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड क्लाइमेट साइंटिस्ट है उनका इनपुट रहा है। मतलब जो दुनिया भर के अंदर फेमस साइंटिस्ट है उनकी भी मदद ली गई है। जो दुनिया भर के अंदर में बेस्ट प्रिडिक्शन सिस्टम है, प्रिडिक्शन सिस्टम समझते हो, जिससे हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं, उनका भी यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, उनका भी यहाँ पर जो है आपका मदद लिया गया अराउंड द वर्ल्ड एंड टू प्रोड्यूस एन एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन। हमने क्यों किया है, हम चाहते हैं कि यार जो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो क्लाइमेट चेंज को एक सीरियस समस्या समझें और उसके संदर्भ में एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें। इसीलिए हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने दुनिया भर के अंदर में जो एक्सपर्ट लोग थे उनसे हमने बात की है। साथ साथ में जो हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट जो है उनसे हमने बात की दुनिया भर के अंदर। और फिर हमने एक ऐसा रिपोर्ट बनाने का प्रयास किया है ताकि जिस पर जो पॉलिसी मेकर है वो एक अच्छे से इस रिपोर्ट को ध्यान में रख के डिसीजन ले सके।
अच्छा, इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों जो नेचुरल वेरिएशन है, जो क्लाइमेट चेंज नेचुरली भी बढ़ रहा है, ठीक है, नेचुरली भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसमें नेचुरल फैक्टर भी है, साथ साथ में ह्यूमन फैक्टर भी है। तो इसके अंदर में दोनों फैक्टर को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस में जो परिवर्तन आ रहा है कोविड की वजह से, कोविड लॉकडाउन की वजह से, इसमें उसको अकाउंट नहीं किया गया है, ठीक है, बिकॉज वो एक टेम्पररी है, तो वो चेंजेस इसके अंदर में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस में चेंजेस हो रहे हैं इस मॉडल के अंदर उनको कंसिडर नहीं किया गया, बिकॉज वो यार टेम्पररी नेचर के हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट एंड प्रिडिक्शन कैपेबिलिटीज वॉज ड्रीवन बाय द WMO को स्पॉन्सर्ड वर्ल्ड क्लाइमेटिक रिसर्च प्रोग्राम, उनके द्वारा लिया गया है। क्लाइमेट प्रिडिक्शन ग्रुप फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड टू प्रिडिक्शन एनेबलिंग अ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। सो दुनिया भर के जो वर्ल्ड के जो लीडिंग साइंटिस्ट है या जो लीडिंग जो प्रिडिक्शन सिस्टम्स हैं उनकी मदद ली गई है यहाँ पर, ताकि एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे, एक ऐसी गुणवत्ता वाला सिस्टम हम या उत्पाद जो है वो बनाने में हम सक्षम रहें, जिससे यार हम क्या कर पाएँ, जो भविष्य का जो क्लाइमेट है उसको हम बेटर तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएँ। मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं वो इस रिपोर्ट की अगर हम देखें तो क्या है, ये कह रहा है कि जो देर आर अबाउट 40% चांसेस ऑफ एनुअल एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर टेम्पररली रीचिंग 1.5 डिग्री अबाउ द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है, इन एटलीस्ट वन ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर। 40% चांस है कि अगले आने वाले 5 साल में, किसी एक साल में आपका जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो आपका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर जाएगा। मतलब आज से 200 साल पहले जो तापमान था और आज जो तापमान है उसमें 1.5 डिग्री का अंतर होने वाला है, और ये 40% चांस जो है वो बढ़ गए हैं। देर आर 90% लाइकलीहुड ऑफ एटलीस्ट वन ईयर बिकमिंग द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। अब ये भी चांस है कि अगले 5 साल में 90% चांस ऐसे हैं कि अगले 5 साल में से एक साल जो होगा वो अब तक का सबसे गर्म साल रहेगा, और 2016 जो अब तक का टॉप है, 2016 जो है अब तक का सबसे गर्म साल माना जाता है दोस्तों, उसको भी वो क्या करने वाला है दोस्तों, वो क्रॉस कर देगा, ठीक है, उस रैंकिंग को भी वो पार कर देगा। अब इससे होगा क्या दोस्तों, इससे देखो यार सिंपल सी बात है, जो हाई लैटिट्यूड कंट्री हैं आपके, ठीक है, वो कंट्री में बारिश और ज़्यादा होगी, ठीक है, साथ ही साथ में जो है चांसेस ज़्यादा हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, चक्रवात जो आ रहे हैं अटलांटिक ओशन में, अभी एक रिपोर्ट हमने और भी बताई थी, यूनाइटेड नेशन के अंदर USA के अंदर एक रिपोर्ट आई है कि अटलांटिक ओशन के अंदर में जो साइक्लोन है, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ रही है। इसमें बताया गया है कि जो हाई लैटिट्यूड रीजन है, जो उच्च अक्षांशीय देश हैं, उनके अंदर में चांसेस हैं कि वो ज़्यादा वेटर होंगे। वेटर का मतलब क्या है, चांसेस हैं कि उनके अंदर में ज़्यादा बारिश होंगी बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन जो नॉर्थ अटलांटिक के अंदर में आएंगे। चांसेस ज़्यादा है कि हम जो 1.5 डिग्री है का आंकड़ा है उसको बहुत जल्दी हम जो है पार कर लेंगे। 2020 जो है इट इज़ वन ऑफ द 3 वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड। मैंने बताया 2020 में दुनिया भर के ज़्यादातर देश में जो है लॉकडाउन था, बट फिर भी अगर हम बात करें ना तो वो वार्मेस्ट टॉप 3 वार्मेस्ट ईयर के अंदर में एक 2020 का नाम आता है दोस्तों। एंड 6 ईयर सिंस 2015 हैव बीन द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। 2011 एंड 2020 वॉज द वार्मेस्ट डेकेड ऑन द रिकॉर्ड। 2011 से लेकर 2020 का जो 10 साल है ना, ये दुनिया के सबसे वार्मेस्ट डेकेड के रूप में है। दुनिया के 10 सबसे गर्म साल का इसने क्या बनाया, रिकॉर्ड बनाया। इंडिया स्पेसिफिक वार्मिंग के बारे में बात करते हैं। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या रही है दोस्तों, ये कह रहा है कि जो वार्मिंग रही है नॉर्थ इंडियन ओशन, उत्तरी जो आपका हिंद महासागर है, उत्तरी हिंद महासागर लगातार गर्म हो रहा है दोस्तों। अगले 5 साल में ये और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, एंड पर्टिकुलरली जो अरब सागर का रीजन है, एंड इट कुड मेक इवन मोर वल्नरेबल टू डेडली साइक्लोन। इससे क्या होगा, भारत के अंदर में अरब सागर से साइक्लोन की जो प्रवृत्ति है आने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। वो एक डेडली प्रवृत्ति जो है भारत के लिए बहुत वल्नरेबल, ये जो है वल्नरेबिलिटी जो है राइज करेगी। Map on surface anomalies compared to the 1981 and 2010 period shows the Arabian Sea could be 0 to 5 to 1 degree warmer than the 29 year periods। ठीक है, ये बात बोली गई। 29 साल जो पिछले हैं उनमें सबसे गर्म जो है आपका सरफेस टेम्परेचर है, तो अरब सागर जो है उससे ज़्यादा गर्म जो है देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म सरफेस वार्मिंग रिकॉर्ड की अगर हम बात करें वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर, तो वहाँ पे एक रेंज है 1.2 से लेके 1.4, इतना ये रीजन जो है ज़्यादा वार्म है। दिस इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून एंड सीवियर वेदर इवेंट्स। अच्छा, इतना अरब सागर अगर इतना वार्मिंग रहेगा, अरब सागर में अगर इतनी जो है पहले से गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पे आपके मानसून को और जो हमारे वेदर इवेंट्स हैं उनको प्रभावित करेगा। इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है जो है हैज़ राइजन अराउंड 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग 1901 एंड 2008, बट जो सी सरफेस टेम्परेचर है दोस्तों वो आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, बट ये बहुत ज़्यादा है यार,
ठीक है। 0.7 हमारा लैंड पे सर जो लैंड जो एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर राइज़ हुआ है, और जो समुद्र है उसके ऊपर टेम्परेचर हमारा कितना राइज़ हुआ है दोस्तों, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1951 से 2015 के बीच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ मार्केटली हाइयर देन द ग्लोबल एवरेज। अच्छा, ये जो इंडिया में तापमान बढ़ा है, ये दुनिया के एवरेज टेम्परेचर, दुनिया की एवरेज वार्मिंग से क्या है, ज़्यादा है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम गिनवा रहे हैं, भारत सरकार इसके लिए प्रोएक्टिवली काम कर रही है, और भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स भी इसके अंदर लिए हैं। इनके अंदर में भारत के जो 8 अलग अलग मिशंस हैं वो शामिल हैं, जैसे भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज शामिल है। उसके अलावा गवर्नमेंट सरकार की जो उजाला स्कीम है वो है। हमने जो BS6 नॉर्म्स लॉन्च कर दी है, मिशन नॉर्म्स, वो है। हमने BS5 को जो है बाईपास कर दिया। हमारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो भी इसमें है। हमारे जो एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जीज़, जिस प्रकार से हम नेशनल सोलर अलायंस के अंदर काम कर रहे हैं और बाकी हम काम कर रहे हैं, वो बहुत अपने आप में सराहनीय है। अच्छा, इसके साथ में हमारी कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं, कुछ कंसर्न भी जुड़े हैं। क्या है? पहला, इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स मीन्स मोर मेल्टिंग आइस, हाइयर। देखो, जितना ज़्यादा आप तापमान बढ़ाओगे ना, उसका मतलब उतनी ही बर्फ़ जो है पिघलेगी, समुद्र का लेवल उतना ही बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा हीट वेव आएगी, और उतने ही ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स, वेदर इवेंट्स होंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब है बारिश भी बहुत ज़्यादा लेवल की होगी, है ना। उसके बाद में तापमान भी बहुत ज़्यादा, गर्मी भी बहुत गर्म होगी, ठंड भी बहुत ठंडी होगी, एक्सट्रीम पे चला जाएगा सब कुछ। दीज चेंज जो है, इट विल लीड टू द ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द फूड सिक्योरिटी। दोस्तों, इससे हमारे यहाँ पर दोस्तों खाद्य सुरक्षा की समस्या होगी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जनरेट होगी, हमारे यहाँ से एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम जनरेट होगी, और जो है सतह विकास संबंधी प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट होगी, ठीक है। कह रहे, और दूसरी बात क्या है दोस्तों, दुनिया के अंदर में जो WMO है उसके 193 मेंबर हैं, लेकिन सिर्फ आधे मेंबर ऐसे हैं जिनके पास में अर्ली वार्निंग सर्विस होती है। अच्छा, अर्ली वार्निंग क्या होती है? अर्ली वार्निंग का मतलब क्या होता है कि जो भविष्य में होने वाला है, आप पहले उसको क्या कर पाओ, समझ पाओ, उसको प्रिडिक्ट कर पाओ, लोगों को वार्न कर पाओ, ठीक है। दैट इज़ द अर्ली वार्निंग सर्विस, उसको बेसिकली हम ये कहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, देयर आर सीवियर गैप इन द वेदर ऑब्जर्वेशन, स्पेशली इन द अफ्रीका एंड आइलैंड स्टेट्स। वहाँ पर जो वेदर ऑब्जर्वेशन है उसमें बहुत सारे लैग है दोस्तों, वो प्रॉपरली जो है वो जो इन चीज़ों को जो है देख ही नहीं पाते। एंड मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द वार्निंग, इसके अंदर भी लैग होते हैं। 2017 की अगर मैं बात करूं तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज IPCC वार्नड दैट अ ब्रीच ऑफ द थ्रेशोल्ड्स सेट बाय द पेरिस एग्रीमेंट्स विल मेक अ मेंशनिंग माइलस्टोन इन द प्लैनेट वार्मिंग। ये भी बोला गया है 2017 में, IPCC ने बोला था कि अगर पेरिस एग्रीमेंट के तहत में जो हमने सोचा है, डिसाइड किया, अगर हमने वो नहीं किया तो उसके बहुत गंदे प्रभाव जो है वो भविष्य में मिलने वाले हैं। अब दोस्तों सजेशन क्या है, सुझाव क्या है? सुझाव ये है सर कि जो कंट्रीज़ हैं दे शुड कंटिन्यू टू डेवलप द सर्विस दैट विल नीड टू सपोर्ट द अडेप्टेशन ऑफ द क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर सच एज द हेल्थ, वाटर, एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पहला सुझाव ये है कि हर देश को लगातार कार्य करता रहना चाहिए, उनको ये मान लेना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उससे भविष्य के अंदर में नकारात्मक प्रभाव आएंगे, और उनसे जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं उनको मजबूत पहले से ही कर लिया जाए। जैसे हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जाए, जैसे वाटर जो है वाटर सैनिटेशन को मजबूत किया जाए, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इनको क्या है मजबूत कर लेना चाहिए हमें। दे शुड डेवलप एंड प्रमोट EWS सो दैट एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ द एक्सट्रीम इवेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। Technological advances now make it possible to track the greenhouse gas back to their sources, which should be used to means the precisely targeting reduction efforts। देखो, जब हम माप सकते हैं ना किसी चीज़ को, तभी हम उसको टारगेट रख के कम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस हो गई है, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चीज़ों को माप सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था टॉपिक दोस्तों। साथ ही साथ ये 26 तारीख से हमारा बैच था, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप UPSC CSC के लिए तैयारी कर रहे हो और प्रीलिम्स को आप टारगेट कर रहे हो। तो GS कंप्लीट आपकी इन 3 सालों के लिए आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो यार। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी है, कोर्स परचेज कर लेना है बाय यूजिंग द कोड सुमित10। याद रखिएगा मेरा कोड सुमित10 है, और अगर आप इस कोड से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सुमित10 कोड ही आपको इस्तेमाल करना है। सो प्यारे बच्चों, आप कोड यूज़ करेंगे सुमित10 आपको कोड जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर कोड लगा देना है, ये मेरा कोड है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।